हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आपका वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। आज हम लोग देखेंगे वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या है उसके बारे में। वर्नर समन्वय सिद्धांत, वर्नर का समन्वय सिद्धांत क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। तो वर्नर एक साइंटिस्ट था जो कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए एक थ्योरी दिया है जो क्या है वर्नर का समन्वय सिद्धांत, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है, तो इसमें क्या करता है तो देखिए लिखा वर्नर के समन्वय सिद्धांत के अनुसार जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है में सेंट्रल मेटल एटम दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है आपको पता है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि डी या एफ ऑर्बिटल का होता है, वो जो वैलेंसी दिखाता है दो प्रकार का वैलेंसी दिखाता है। ठीक, एक को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी वैलेंसी और एक को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। वही लिखा हुआ है वर्नर के समन्वय सिद्धांत के अनुसार, ये अपने सिद्धांत में बताया है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम जो होता है दो प्रकार की संयोजकता वैलेंसी प्रदर्शित करता है। कौन कौन सा है? एक तो है प्राथमिक संयोजकता और दूसरा द्वितीयक संयोजकता। प्राइमरी वैलेंसी या इसी को प्रिंसिपल वैलेंसी या इसी को आयोनाइजेबल वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, और सेकेंड जो है इसका द्वितीयक संयोजकता है जो कि आपका सेकेंडरी वैलेंसी या ऑक्सिलियरी वैलेंसी या नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, इसी का अलग अलग नाम है, उसके लिए कुछ मतलब है। तो वर्नर का सिद्धांत में क्या कहता है? वर्नर के सिद्धांत में कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वह दो प्रकार का, वह क्या करता है, वह दो प्रकार का वैलेंसी संयोजकता प्रदर्शित करता है। एक प्राथमिक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो प्राइमरी क्या होता है उसको देखते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी है, कहता है कि यह जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर, हम लोग पढ़े हैं, ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है। जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो किसको प्रदर्शित करता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को, यानी जितना ऑक्सीडेशन नंबर उसका होगा उतना ही क्या होगा, वो प्राइमरी वैलेंसी उसका माना जाएगा। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी संतुष्ट किसके द्वारा होता है? तो कहता है प्राथमिक संयोजकता निगेटिव लिगैंड या निगेटिव आयन के द्वारा यह क्या होता है, संतुष्ट होता है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब उतना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, ठीक, तो उतना उसको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो किसके द्वारा? या तो निगेटिव लिगैंड के द्वारा या तो निगेटिव आयन के द्वारा क्या होगा, वो संतुष्ट होगा। ठीक, इसे सेंट्रल मेटल एटम से डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है। जब अगर इसका डायग्राम आप बनाइएगा, ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे प्राइमरी वैलेंसी किसके द्वारा, डॉट डॉट लाइन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो यह किस नेचर का होता है? आयनिक नेचर का होता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये किसके नेचर का होगा, आपका आयनिक नेचर का होगा। फिर से समझते हैं, तो कहता है वर्नर का समन्वय सिद्धांत क्या है। तो वर्नर का समन्वय सिद्धांत जो है उसमें वो कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो दो प्रकार का संयोजकता दिखाता है, प्रदर्शित करता है। दो प्रकार का वैलेंसी, एक प्राइमरी वैलेंसी होता है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होता है। प्राइमरी वैलेंसी में क्या कहता है? तो कहता है प्राइमरी वैलेंसी जो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को बताता है। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर जितना है उसका उतना ही प्राइमरी वैलेंसी होगा। और किसके द्वारा संतुष्ट होता है? तो नेगेटिव लिगैंड या नेगेटिव आयन के द्वारा संतुष्ट होता है। इस किस नेचर का होता है? या आयनिक नेचर का होता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, तो एग्जाम्पल जो है यहाँ पर क्या है, CONH3 ठीक, यहाँ पे NH3 कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ये आपका प्राइमरी वैलेंसी में नहीं आएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हो? इसको x मान के निकाल सकते हो, ऐसे x मान के, या ऐसे देखो क्लोरीन पे कितना -1 है, कितना तो -3, ये हो गया 0, क्योंकि NH3 क्या है आपका, न्यूट्रल है। तो बच गया कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का कितना होगा, तो कोबाल्ट का -3 तो कितना हो जाएगा, +3। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो x मान के x हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 है कितना 3 = 0, तो x = कितना आ जाएगा 3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा कोबाल्ट का, यहाँ कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3, मतलब इसका प्राइमरी वैलेंसी जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। और किसके द्वारा ये न्यूट्रल ये होगा आपको संतुष्ट, किसके द्वारा? नेगेटिव लिगैंड या नेगेटिव आयन। यहाँ पे लिगैंड कौन है? NH3 अमोनिया है, जो कि
सॉरी एमीन है जो कि क्या है आपका न्यूट्रल है, तो इसके द्वारा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आयन क्लोरीन किसके फॉर्म में है, आयन के फॉर्म में कितना है 3 है, तो यही 3 इसका क्या हो जाएगा प्राइमरी वैलेंसी। अब दिखाएं किससे, डॉट डॉट से। देखो क्लोरीन को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे डॉट डॉट से दिखाएं, क्लोरीन को डॉट डॉट से दिखाएं। बाकी जो NH3 बच गया वो आपका सेकेंडरी वैलेंसी में आएगा, आगे पढ़ाएंगे उसको हम लोग किस लाइन से दिखाएंगे, उसको हम लोग आपको सिंगल लाइन से दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे कौन संतुष्ट कर रहा है जी, क्लोरीन। 3 क्लोरीन है, तीनों आपको प्राइमरी वैलेंसी मतलब इसको संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसको डॉट डॉट से दिखाएं। तो प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होगा, ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल कराएंगे, पहले सेकेंडरी वैलेंसी आप देख लीजिए। पहले जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, मिटा दें। चलिए ठीक। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है उसको देखेंगे, तो कहता है प्राइमरी वैलेंसी जो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर द्वारा संतुष्ट होता है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर के द्वारा संतुष्ट होता है। तो हम लोग दूसरा देखने जा रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी देखने जा रहे हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, तो कहता है किसी जटिल यौगिक में, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर की व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन की व्याख्या किसके द्वारा किया जाता है जी, आपको सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा किया जाता है। समझते जाएंगे। देखो क्या है, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जितना वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो जितना वो बॉन्ड बनाएगा मतलब उतना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो किसको प्रदर्शित करेगा, वो सेकेंडरी वैलेंसी को प्रदर्शित करेगा। कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मान लेते हैं कि वो 6 बॉन्ड बना रहा है, मतलब उसका सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा वो क्या होगा 6 होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर की व्याख्या किसके द्वारा किया जाता है, सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा किया जाता है। मतलब जितना सेकेंडरी वैलेंसी होगा वही क्या होगा आपका, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, यह जो है किसके द्वारा संतुष्ट होगा, तो यह कहता है यह नेगेटिव लिगैंड, यह नेगेटिव लिगैंड या न्यूट्रल लिगैंड या पॉजिटिव लिगैंड, तीनों के द्वारा, नेगेटिव लिगैंड, न्यूट्रल लिगैंड या पॉजिटिव लिगैंड के द्वारा संतुष्ट होता है। कहता है यह नेगेटिव लिगैंड या न्यूट्रल लिगैंड या पॉजिटिव लिगैंड के द्वारा क्या होता है, संतुष्ट होता है। और यह नॉन आयनाइजेबल होता है, ठीक है, जो मतलब आयन में नहीं कन्वर्ट होता है। यह नॉन आयोनाइजेबल होता है, मतलब ये आयन में कन्वर्ट आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेंगे। अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देखे तो उसी को फिर से देख लेते हैं, उसके बाद और एक एग्जाम्पल करवा देंगे। तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखे थे, था यहाँ पर CO
NH3 और क्या था जी होल 6 और यहाँ पर क्या था Cl3 था, ठीक है, यही था। तो इसमें हम लोग देख रहे थे इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको पता होगा, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे कितना आया था 3 आया था, ये -3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 क्योंकि इसका 0 है। ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपका वो 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जी आपका, वो 6 है, ठीक। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर इसको अगर बनाएंगे तो कोबाल्ट हो गया। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब यहाँ जो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 कौन बनाएगा, NH3 बनाएगा सब। इस तरह से NH3 सब बॉन्ड बना देगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, कितना बनाएगा 6, ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी बता रहा है। बाकी यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या बताएगा आपको, सेकेंडरी वैलेंसी बताएगा, सेकेंडरी वैलेंसी बताएगा। ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, क्या बताएगा आपको, प्राइमरी वैलेंसी बताएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी तो यहाँ पे दिख रहा होगा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और बाकी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो प्राइमरी वैलेंसी 3 हो गया, जो कि इसको किसके द्वारा दिखाएंगे, डॉट डॉट के द्वारा, जो कि यहाँ क्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, माइनस माइनस और माइनस होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना होगा वो प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा संतुष्ट होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा वो सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा क्या होगा, संतुष्ट होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जल्दी से इसको नोट करना, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जाम्पल, वहां से आपको पूरा और क्लियर हो जाएगा सर। नहीं, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा जी, पूरा थिक लाइन से होगा, बाकी जो होगा आपका प्राइमरी वैलेंसी डॉट लाइन से होगा। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, क्रोमियम ClNH3 होल 5 और यहाँ Cl2 बाहर, ठीक है, यही आपका एग्जाम्पल है। देखिएगा इसको, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, इसको क्या मान लेंगे x, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये क्लोरीन -1 होता है, कितना है 2, तो -2 = 0, यहाँ से x कितना आ गया जी 3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 3। ऑक्सीडेशन नंबर 3 मतलब इसका ये क्या हो गया आपका, ये हो गया प्राइमरी वैलेंसी, ये क्या हो गया आपका प्राइमरी वैलेंसी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, तो 1 हो गया इसके लिए, NH3 5 बॉन्ड, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, ये 6 हो गया क्या आपका सेकेंडरी वैलेंसी हो गया, क्या हो गया आपका सेकेंडरी वैलेंसी, ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी हो गया, ठीक। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी आपको पता होगा। अब इसको अगर हम फिगर बनाएं तो इस तरह से यहाँ पे क्रोमियम आएगा, सबसे पहले किसको दिखा लो आप, सेकेंडरी वैलेंसी को दिखा लो, जो कि आपको थिक लाइन से बनेगा, डॉट से नहीं बनेगा, और कितना है 6, तो 5 तो NH3 हो जाएगा, हो गया 6, NH3 5 जगह हो जाएगा, पाँच यहाँ पे NH3, तो 5 तो हो जाएगा NH3। अब बाकी एक बच जाएगा जो किसके द्वारा होगा, क्लोरीन के द्वारा। आपको बताया गया है कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो किसके द्वारा, न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल लिगेंड के द्वारा भी हो सकता है, नेगेटिव के द्वारा भी हो सकता है, पॉजिटिव के द्वारा हो सकता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 6, तो 6 लिगेंड एक साथ जुड़ गया, 5 एमीन और 1 क्लोरीन। अब बच गया क्या इसका, प्राइमरी वैलेंसी डॉट डॉट से दिखाना है, तो बाहर में 2 क्लोरीन है तो 2 को दिखा देते हैं, यहाँ पे 1 क्लोरीन आयन दिखा दिए, यहाँ पे 1 क्लोरीन आयन दिखा दिए। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, हुआ तो 2 ही, एक और किसके द्वारा संतुष्ट होगा, 2 तो क्लोरीन आयन के द्वारा हो गया, बच गया 1 जो कि नेगेटिव के द्वारा ही होना था, ये 5 से तो होगा नहीं, तो किससे होगा, इसी क्लोरीन से होगा, तो इसमें डॉट डॉट भी लगाते हैं, इसमें दोनों चीज लग जाएगा, आपको डॉट डॉट भी लगेगा और
थिक भी लगेगा। ये थिक वाला दिखा रहा है सेकेंडरी को, ये किसको दिखा रहा है, प्राइमरी को, ठीक है। तो प्राइमरी हमेशा किसके द्वारा होगा, नेगेटिव वाला एक कारण, तो नेगेटिव तो 2 को दिए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर 3 मतलब एक और होगा। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है ये सेकेंडरी का भी काम कर रहा है और प्राइमरी का भी काम कर रहा है, ठीक है। कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि आप देख लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल एक अच्छे से एग्जाम्पल ले लो। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल, इसको तो लिखी नहीं है, एक एग्जाम्पल और लेना है जिससे आपको और अच्छे से सब पता हो जाए। वो एग्जाम्पल है आपका CONH3O4H2OClCl2। एग्जाम्पल है CONH3O4H2OClCl2, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें पूछेगा आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कितना कितना है बताइए। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो इसको कितना मान लेंगे, x, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 न्यूट्रल है, ये -1 हुआ और क्लोरीन भी -1 है कितना 2, तो -2 इक्वल टू कितना हो गया 0, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया x इक्वल टू 3 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 3, ये क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी वैलेंसी, क्या हो जाएगा जी प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए क्या करना हो, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, तो NH3 एक बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 4 है, तो 4 हो गया इसके कारण, एक इसके कारण, एक इसके कारण, कितना हो गया 6। ये हो गया आपका क्या जी सेकेंडरी वैलेंसी हो गया, क्या हो गया आपका सेकेंडरी वैलेंसी। अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो गया आपका कोबाल्ट हो गया, कितना है सेकेंडरी वैलेंसी 6, तो 6 बॉन्ड बनाएगा। ये हो गया आपका क्या NH3 कितना 4 है, NH3 तो 4 दे दिए, बाकी और 2 बच गया, तो एक हो जाएगा H2O और एक बच गया जो कि Cl हो गया। इन इसके अंदर वाला जो रहेगा वो क्या बना है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वही क्या हो जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। अब इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना है 3, तो यहाँ 2 आयन बाहर है, तो डॉट डॉट से दिखा दो, एक आयन तो यहाँ पे दिखा देते हैं जो कि Cl- और एक यहाँ पे दिखा दो आप, यहाँ पे दिखा देते हैं Cl-, एक यहाँ पे Cl-, एक और बच गया, 3 ना होता है इसका, 2 ही तो हुआ, बाहर में 2 था तो 2 हुआ, तो एक और बचा हुआ है। तो ये सब में देखिए जो सेकेंडरी बना रहा है उसमें से कौन सा नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, तो डबल रोल काम करेगा, यहाँ पर प्राइमरी का भी काम करेगा और सेकेंडरी का भी काम करेगा। तो इस तरह से आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े हैं, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं वर्नर का समन्वय सिद्धांत क्या होता है। तो क्या बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है उसका सेंट्रल मेटल एटम का 2 तरह का वैलेंसी क्या करता है, दिखाता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर को संतुष्ट करता है, ऑक्सीडेशन नंबर को संतुष्ट करता है, और क्या होता है नेगेटिव लिगेंड या नेगेटिव आयन के द्वारा संतुष्ट होता है, और ये आयनोजेबल होता है, इसको डॉट डॉट से दिखाते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर को संतुष्ट करता है, ये क्या होता है नेगेटिव लिगेंड या पॉजिटिव लिगेंड या न्यूट्रल लिगेंड के द्वारा संतुष्ट होता है, इसको थिक लाइन से दिखाते हैं, ये नॉन आयनाइजेबल होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू।